काल चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, चाल चक्र के स्पेशल शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। हर रोज की तरह आज भी एक नया विषय आपके लिए लेकर आए हैं और हर रोज की तरह शैलेंद्र पांडे जी आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। शैलेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार शैलेंद्र जी, आपसे ही चलिए जान लेते हैं कि आज का विषय क्या है और इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बता दीजिए। शगुफ्ता, आज का दिन बहुत विशेष है इस मायने में कि आज काल भैरव अष्टमी है। भगवान शिव के अंशावतार माने जाते हैं भगवान काल भैरव, और आज भगवान काल भैरव की तिथि है, आज उनकी अष्टमी है, इसलिए आज हम आपको उनके बारे में ही बताएंगे। चलिए पहले जानते हैं कि आज अपने चाल चक्र में हम क्या बात करने वाले हैं, क्या बताने वाले हैं। आज हम आपको बताएंगे कि कौन है भगवान काल भैरव, भगवान काल भैरव की महिमा क्या है, काल भैरव अष्टमी जो मनाई जाती है इसका विधान क्या है, और कैसे आज भगवान काल भैरव की उपासना करें ताकि जीवन की तमाम मुश्किलें दूर हो जाएं। खास तौर से कुछ खास तरह की मुश्किलें, मुकदमे की समस्या है, कर्जों की समस्या है, शत्रु बाधा है, विरोधियों की समस्या है, या कोई भयंकर रोग बीमारी है, उसको दूर करने के लिए भगवान काल भैरव की पूजा आज के दिन की जाएगी। उसका तरीका क्या है, इसके अलावा आपका पसंदीदा मामला, आपकी राशियों की सबसे सटीक भविष्यवाणी और आज का शुभ पहर, यानी आज के दिन ऐसा किस समय में क्या करें जिससे आज किस्मत चमक जाए। चलिए, तो आज आपने जान लिया कि क्या कुछ खास रहने वाला है, किन तमाम बातों पर, किस तमाम विषय पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन शैलेंद्र जी, आज का पंचांग भी आपसे जान लेते हैं। आज की तिथि है मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, जिसको कालाष्टमी भी कहते हैं और काल भैरव की अष्टमी भी कहते हैं। आज का नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र। चंद्रमा आज सिंह राशि में संचरण करेंगे, चंद्रमा की चाल आज सिंह राशि में होगी, और इसी के आधार पर हम ये समझ पाएंगे कि आपका दिन कैसा जाने वाला है, अच्छा जाने वाला है, बुरा जाने वाला है, खराब जाने वाला है, कैसा जाने वाला है, ये आज समझेंगे चंद्रमा के इसी चाल के आधार पर। आज के राहुकाल का जो समय होगा जिसमें आप कोई भी नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे, वो समय होगा दोपहर के 1:30 से तकरीबन 3 बजे तक। और आज दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही होती है, लेकिन अगर मजबूरी है, यात्रा करना जरूरी है, दक्षिण दिशा की तरफ आपको जाना ही है, तो बेहतर होगा पीली सरसों का सेवन करके यात्रा की शुरुआत करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। चलिए, तो शैलेंद्र जी, आपसे ये भी जान लेते हैं कि आज के दिन की महिमा जैसे आपने बताई, आज उपासना कैसे करनी है वो भी आप विस्तार से बताएंगे। लेकिन सबसे पहले सवाल ये कि कौन है भैरव और क्या है उनकी उपासना का महत्व। भगवान भैरव को अगर हम समझना चाहें तो मैं बता दूं कि सृष्टि के 3 देवता माने जाते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मदेव सृष्टि का निर्माण करते हैं, भगवान विष्णु उसका पालन करते हैं और शिव उसका संहार करते हैं। यहां तक कहा जाता है कि शिव ही निर्माण, पालन और संहार भी करते हैं, क्योंकि शिव यानी ईश्वर के अंदर ही समस्त शक्तियां विद्यमान होती हैं। अब अलग अलग तरह के कार्यों के लिए अलग अलग तरह के अवतारों की बात की गई, अलग अलग तरह के संकल्पनाओं की बात की गई, अलग अलग तरह के देवी देवताओं की बात की गई, और उसी क्रम में भगवान काल भैरव भी जरूर आते हैं, भगवान काल भैरव भी जरूर होते हैं। पहले बता दूं कि साधना 2 तरह की होती है, पूजा उपासना 2 तरह की होती है। एक साधारण साधना, साधारण पूजा, और एक होती है तंत्र साधना। जब आप तंत्र साधना करते हैं, विशेष रूप से भगवान शिव के लिए तंत्र साधना करते हैं या शैव परंपरा का पालन करते हैं, शिव के मार्ग पर चलते हैं, तो उस तंत्र साधना में भगवान भैरव का विशेष महत्व है, विशेष इंपॉर्टेंस है। भगवान भैरव वैसे तो भगवान शिव के ही रौद्र रूप माने जाते हैं। ऐसा मानते हैं कि भगवान शिव का जो उग्र स्वरूप है, जो उनका अंशावतार है, वो भगवान भैरव हैं। लेकिन कहीं कहीं पर यह भी कहा गया है कि ये शिव के पुत्र हैं। भैरव और भैरवी दोनों को शिव का पुत्र भी कहीं कहीं पर मानते हैं। हालांकि भगवान शिव का ही एक अंश है, भगवान शिव का ही एक उग्र स्वरूप है।
यह भी कहा जाता है कि जो कोई शिव के मार्ग पर चलता है, जो कोई भगवान शिव के रास्ते पर चलता है, उसे भैरव कहते हैं। जैसे कृष्ण के मार्ग पर चलने वाले को गोप और गोपी कहते हैं, कृष्ण को पा लेने के बाद व्यक्ति को राधा कहते हैं, उसी तरह से शिव के मार्ग पर चलने वाले को भैरव कहा जाता है। यानी बात वही है, तंत्र साधना में जब आप भगवान शिव के रास्ते पर चलते हैं तो आपके अंदर भी वही गुण पैदा हो जाते हैं जो भगवान भैरव के अंदर पाए जाते हैं। भगवान भैरव की उपासना से भय का और अवसाद का, डिप्रेशन का नाश हो जाता है। और चूंकि भगवान शिव का साहसिक स्वरूप है, भगवान शिव का रौद्र रूप है, इसीलिए भगवान भैरव की पूजा से व्यक्ति को अदम्य साहस मिलता है, अदम्य शक्ति की प्राप्ति भी हो जाती है। अगर कुंडली में, अगर जीवन में शनि और राहु आपको परेशान कर रहे हो, अक्सर क्या होता है, शनि खराब हुआ तो ये पूजा कर लो, वो पाठ कर लो, ये मंत्र जप लो, ये दान कर लो, ये यज्ञ हवन कर लो। शनि और राहु अगर खराब होते हैं तो अमूमन जीवन में मुक्ति नहीं मिल पाती, आदमी जीवन भर परेशान होता है, भटकता रहता है। ऐसी दशा में शनि और राहु की बाधाओं से मुक्ति के लिए भी भगवान भैरव की पूजा अचूक होती है। बजाय इसके कि आप शनि और राहु की अलग अलग पूजा करें, बजाय इसके कि आप अंट शंट मार्ग पर चलें, बेहतर होगा कि आप भगवान भैरव की पूजा करें। और अगर भगवान भैरव की आप पूजा करते हैं तो शनि क्या, राहु क्या, कोई भी पाप ग्रह क्या, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन हाँ, आपको भैरव की पूजा करनी होगी और भगवान शिव के मार्ग पर चलना होगा। निसंदेह आप हर ग्रह के प्रभाव से बचे रहेंगे। तो भगवान भैरव कौन है, उनकी पूजा कैसे करनी है, उपासना कैसे करनी है, सही विधि विधान क्या है, वो आपने जान लिया। लेकिन अब शैलेंद्र जी से ये भी जान लेते हैं, शैलेंद्र जी, क्या है भैरव के अलग अलग स्वरूप और उनकी विशेषता क्या है, ये बताइए जरा। भगवान भैरव के बड़े सारे स्वरूप बताए गए हैं। अगर हम तंत्र की पुस्तकों की बात करें तो बहुत सारे स्वरूप बताए जाते हैं भगवान भैरव के, जैसे असितांग भैरव, रुद्र भैरव, बटुक भैरव और काल भैरव। जिनकी हम आज बात कर रहे हैं, जिनकी अष्टमी बनाने की बात हम कर रहे हैं, वो भगवान काल भैरव हैं। और आज के दिन भगवान काल भैरव की पूजा होती है, या भगवान भैरव के तमाम स्वरूपों की आज के दिन उपासना की जाती है। उसमें असितांग भैरव भी हैं, रुद्र भैरव भी हैं, बटुक भैरव भी हैं और काल भैरव भी हैं। अब मुख्यतः सबसे ज्यादा जो पूजा होती है भगवान भैरव की, वो होती है बटुक भैरव की और काल भैरव की। इन दोनों की ही सबसे ज्यादा पूजा होती है और इनका ध्यान भी सर्वोत्तम माना जाता है। हालांकि भगवान भैरव का ध्यान करने का जो मामला है वो इतना आसान नहीं है, वो शैव तंत्र में बताया गया है, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन याद रखिए, नॉर्मल कोर्स में एक आम इंसान, जब आप और हम पूजा करते हैं तो या तो भगवान बटुक भैरव की पूजा करते हैं या तो भगवान काल भैरव की पूजा करते हैं, और वही सर्वोत्तम भी होता है। बटुक भैरव भगवान शिव का बाल रूप है। भगवान शिव या उनके अंश का जो बाल रूप है वो बटुक भैरव है। इनको आनंद भैरव भी कहते हैं और ये स्वरूप बहुत सौम्य है, बहुत सॉफ्ट है। इनकी पूजा उपासना करने से सौम्यता की प्राप्ति होती है, इनकी आराधना शीघ्र फलदायी होती है और इनकी आराधना करने में कोई भी तकनीक ऐसी नहीं है, इसीलिए बटुक भैरव की पूजा बहुत होती है। काल भैरव भगवान शिव का सबसे ज्यादा साहसिक, ताकतवर, प्रचंड स्वरूप है। शिव, और वो भी प्रचंड। अब आप सोचिए, शिव तो वैसे ही शिव हैं और उसके बाद उनका भी जो प्रचंड स्वरूप होगा वो कितना जबरदस्त होगा, कितना शक्तिशाली होगा। तो काल भैरव भगवान शिव का साहसिक और युवा स्वरूप है। ऐसा मानते हैं कि भगवान काल भैरव की पूजा से शत्रु से मुक्ति मिलती है, संकट कट जाते हैं, कोर्ट कचहरी के मामलों में, मुकदमों के मामले में विजय की प्राप्ति होती है। काल भैरव इतने शक्तिशाली हैं कि जो भगवान शिव की नगरी है वाराणसी, इसको काशी भी कहते हैं, काल भैरव को काशी का कोतवाल भी कहते हैं। ऐसा मानते हैं कि काशी में रहने वाले लोगों के लिए और काशी में भगवान शिव की नगरी को काल भैरव प्रोटेक्ट करते हैं, इसीलिए उन्हें काशी का कोतवाल भी कहा जाता है। असितांग भैरव की अगर बात करें तो असितांग भैरव और रुद्र भैरव, ये जो साधना है असितांग भैरव की और रुद्र भैरव की, ये सामान्य साधना नहीं है। ये रुद्र
साधना है मूलतः, और ये कुंडलिनी जागरण के लिए प्रयोग की जाती है। ऐसा नहीं है कि असितांग भैरव और रुद्र भैरव की साधना आप कैसे भी किसी भी स्थिति में कर सकते हैं। उसके लिए विशेष तरह के चक्र होते हैं। भैरवी चक्र पर बैठकर विशेष तरह के मंत्रों से उनकी साधना की जाती है। उस चक्कर में हम नहीं पढ़ने वाले हैं और वो बताने लायक विषय भी नहीं है। लेकिन ये याद रखिए कि असितांग भैरव और रुद्र भैरव की पूजा सामान्य नहीं होती। सामान्यतः जो हम लोग पूजा करते हैं भगवान भैरव की, या तो वो बटुक भैरव होते हैं या तो वो काल भैरव होते हैं। चलिए, तो शैलेंद्र जी, जैसा कि आपने शुरुआत में बताया कि आज का दिन बेहद खास है, इसी दिन को और खास किस तरह से बनाया जाए, किस तरह से आज भगवान भैरव की उपासना की जाए सही तरीके से, वो बता दीजिए। भगवान भैरव के बारे में कहते हैं, ओम भम भैरवाय अनिष्ट निवारणाय स्वाहा। भगवान भैरव की पूजा करने से हर तरह के अनिष्ट का नाश होता है, हर तरह के अनिष्ट का निवारण होता है। इसीलिए भगवान भैरव की पूजा हमेशा ही लाभदायक होती है, हमेशा ही कल्याणकारी होती है। कैसे करेंगे पूजा? आज शाम को आपको भगवान भैरव की पूजा करनी चाहिए। संध्या काल में इनकी पूजा विशेष फलदायी होती है। खासतौर से सूर्यास्त के साथ की जो पूजा होती है वो बहुत ही ज्यादा शुभ होती है, बहुत ही ज्यादा उत्तम होती है। एक बड़े से दीपक में भगवान भैरव के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाइए। बड़ा सा दीपक ले आइए मिट्टी का, सरसों का तेल भरिए, 2 बातियां लगाइए और एक सिरा जो भगवान भैरव की तरफ होगा उसको जला दीजिए। इसके बाद उड़द की बनी हुई चीजें, उड़द के बड़े हैं, उड़द की दाल है, उड़द की रोटियां हैं, इसकी बनी हुई चीजें उड़द की और दूध की बनी हुई चीजें उन्हें प्रसाद के रूप में अर्पित की जाती हैं। ये आपको आज के दिन अर्पित करना है। विशेष कृपा के लिए भगवान भैरव को मीठा शरबत भी चढ़ता है, वो भी आप चढ़ा सकते हैं। सुगंधित और मीठा शरबत, और साथ में सिरका भी अर्पित कर सकते हैं। जो लोग भगवान भैरव की तामसिक पूजा करते हैं, आज तामसिक पूजा भी भगवान भैरव की जरूर होती है, और जो लोग भगवान भैरव की तामसिक पूजा करते हैं वो भगवान भैरव को मदिरा भी अर्पित करते हैं। लेकिन सामान्य रूप से मैं कहूंगा, एक गृहस्थ व्यक्ति को, एक सामाजिक सामान्य व्यक्ति को भगवान भैरव की तामसिक पूजा नहीं करनी चाहिए जब तक कि आप उस परंपरा को जानते ना हो, उस परंपरा को समझते ना हो। सात्विक पूजा करिए, वही बेहतर होगा। उड़द की बनी हुई चीजें, खीर है, शरबत है, मिठाई है, फल हैं, ये तमाम चीजें उनको अर्पित करिए और प्रसाद अर्पित करने के बाद भगवान भैरव के मंत्रों का जप करिए। अगर आप ऐसा आज के दिन करते हैं, खासतौर से संध्या काल के समय को, तो भगवान भैरव की कृपा से 3 तरह के फायदे आपको इंस्टेंट हो जाएंगे। अगर कोई मुकदमा विवाद है उससे छुटकारा मिलेगा, अगर आपको सेहत की गंभीर समस्या परेशान कर रही है उससे छुटकारा मिलेगा, और अगर आप किसी विवाद में फंस गए हैं या कोई अपयश की योग बन गई है, अपयश की स्थितियां बन गई हैं, तो उससे भी छुटकारा आपको मिल पाएगा। कितने भी शत्रु और विरोधी हों आपके, कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अगर आज भगवान भैरव की पूजा करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, तो आपके शत्रु और विरोधी शांत हो जाएंगे, वो आपको परेशान नहीं करेंगे। चलिए, ये तो शैलेंद्र जी ने बता दिया कि भगवान भैरव की उपासना कैसे करें, सही तरीका क्या है उसको करने का। लेकिन शैलेंद्र जी, ये भी सवाल आपके सामने रखना चाहूंगी, कुछ लोग ये भी पूछना चाहेंगे कि भगवान भैरव की पूजा की सावधानियां क्या बरतनी चाहिए आज के दिन के लिए। शगुफ्ता, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यही है कि आपको ये बताया जाए कि भगवान भैरव की पूजा की सावधानियां क्या हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा कि एक आम आदमी को, एक गृहस्थ व्यक्ति को भगवान भैरव की तामसिक पूजा नहीं करनी चाहिए। जो भगवान भैरव की तामसिक पूजा होती है उसमें उनको मदिरा अर्पित करते हैं, शराब अर्पित करते हैं और तमाम चीजें अर्पित करते हैं। मैं उन चीजों पे नहीं जाऊंगा, लेकिन अमूमन जो तामसिक पूजा होती है उसमें मांस मदिरा का प्रयोग भी होता हुआ देखा गया है। एक सामान्य व्यक्ति को, एक गृहस्थ को भगवान भैरव की तामसिक पूजा नहीं करनी चाहिए। सामान्यतः आज जो पूजा करें वो बटुक भैरव की करें। सौम्य पूजा है, ये आपके लिए विशेष फलदायी होगी, और इस पूजा में कोई भी तनाव नहीं है, कोई भी प्रेशर नहीं है, बहुत ज्यादा कॉन्शियस होने की जरूरत नहीं है। काल भैरव की पूजा तो आज होगी ही, क्योंकि आज काल भैरव की अष्टमी है, तो उनकी पूजा तो होना निश्चित ही है। लेकिन काल भैरव की पूजा कभी भी किसी के नाश के लिए मत करिए। तंत्र में एक भैरवी चक्र होता है। भैरवी चक्र के बीचों बीच में बैठकर एक विशेष विधान से भगवान काल भैरव की पूजा की जाती है, शत्रुओं के नाश करने के लिए। हालांकि ये तामसिक प्रयोग है, मारण प्रयोग है, इसलिए काल भैरव की पूजा कभी भी किसी के नाश के लिए मत करिए। हमेशा याद रखिए, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। अगर आप किसी के नाश के लिए पूजा करेंगे तो आज नहीं तो कल वो चीज लौटकर आपके पास ही आएगी और आपको परेशान करेगी। इसलिए भगवान काल भैरव की पूजा कभी भी किसी के नाश के लिए मत करिए। दूसरा,
सामान्य रूप से भगवान काल भैरव की पूजा अगर करना चाहें तो कर लें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आज शाम को आप कर सकते हैं। भगवान काल भैरव को धूप, दीप, नैवेद्य, मिठाई, शरबत, फल, ये तमाम चीजें अर्पित करके भगवान काल भैरव के मंत्र का जप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको तंत्र साधना करनी है, काल भैरव की तंत्र की पूजा करनी है, तो बेहतर होगा कि बिना किसी योग्य गुरु के संरक्षण के ना करें। क्योंकि अगर आप बिना किसी योग्य गुरु के संरक्षण के, बिना किसी योग्य गुरु के सपोर्ट के अगर आप तंत्र साधना में उतरते हैं, तंत्र साधना की कोशिश करते हैं, किताब पढ़कर अगर तंत्र साधना करते हैं तो लेने के देने पड़ सकते हैं। क्योंकि बिना गुरु के कभी भी तंत्र साधना करना अच्छा नहीं होता, और खासतौर से भगवान भैरव की तंत्र साधना बिल्कुल भी फलदायी नहीं होगी। तो सामान्य पूजा करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि अगर आप तंत्र साधना करना चाहते हैं या करते हैं तो बिना गुरु के संरक्षण के मत करिएगा। क्योंकि तंत्र के परिणाम जितने अच्छे हो सकते हैं ना, गलत होने पर उसके परिणाम उतने ही ज्यादा बुरे भी हो सकते हैं। चलिए, तो भगवान भैरव की पूजा करते वक्त, उपासना करते वक्त तमाम वो सावधानियां जो आपने बरतनी है वो आपने जान ली। अब चलिए ये भी जान लेते हैं शैलेंद्र जी से कि भगवान भैरव के विशेष मंत्र जिनका जप करना आज आप सभी के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। देखिए, भगवान भैरव के तो बहुत सारे मंत्र हैं। पूरी कालाष्टमी आती है, कालाष्टमी पर काल भैरव अष्टक पढ़ा जाता है। आप चाहें तो काल भैरव अष्टक भी आज के दिन पढ़ सकते हैं, वरना आपको 3 मंत्र बताते हैं। पहला बहुत सामान्य सा मंत्र है, ये भी आप शाम को जप सकते हैं। वो मंत्र है ओम भैरवाय नमः। ओम भैरवाय नमः, इस मंत्र का जप कर सकते हैं। दूसरा मंत्र है ओम ह्रीं बटुकाय आपद उद्धारणाय, आपद उद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं ओम। फिर से नोट करिए, ओम ह्रीं बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं ओम। तीसरा मंत्र है ओम भम भैरवाय अनिष्ट निवारणाय स्वाहा। ओम भम भैरवाय अनिष्ट निवारणाय स्वाहा, इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। भगवान भैरव के किसी भी मंत्र का आप जप करेंगे, कोशिश करें साफ और स्वच्छ वस्त्र पहनकर बैठें। ये जरूरी नहीं है कि आप काले कपड़े पहनकर ही पूजा करें, बेहतर होगा पीला, सफेद या लाल वस्त्र पहने। रुद्राक्ष की माला से इन मंत्रों का जप करेंगे। कम से कम 3 माला तो आज शाम को जप ही लीजिएगा, 108 गुणे 3 बार, और नहीं तो 11 बार इस मंत्र को जप लीजिएगा। जो भी मंत्र आपको सूटेबल लग रहा है, आसान लग रहा है, उस मंत्र का अगर आज शाम को आप जप करते हैं तो मुकदमे से, विवादों से, कर्जे से, बीमारी से, शत्रु से, विरोधी से आपको छुटकारा तो मिलेगा ही मिलेगा। आपके ऊपर आई हुई जो विपत्ति है ना, वो नष्ट हो जाएगी। शनि राहु अगर परेशान कर रहे हैं, कोई पाप ग्रह दिक्कत दे रहा है, तो तमाम पाप ग्रहों का जो प्रभाव है वो बहुत हद तक समाप्त हो जाएगा। चलिए शैलेंद्र जी, अब राशियों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले पहली 4 राशियों के बारे में जान लेते हैं आपसे। इसके पहले कि हम पहले 4 राशियों के बारे में बात करें, पहले जान लेते हैं कि अब हम आपको बताने वाले क्या हैं। अब हम आपको बताने वाले हैं आज आपके राशियों की सबसे ज्यादा सटीक भविष्यवाणी, एकदम टू द पॉइंट, सीधा, सपाट और स्पष्ट। इसके अलावा कैसे दिन को बेहतर बनाएंगे ये भी बताएंगे आपको। कौन सा रंग आज आपके लिए बेहतरीन होगा, आपके दिन को शुभ बनाएगा, वो बताएंगे। कितने प्रतिशत का भाग्य साथ निभाएगा और कितने प्रतिशत काम करवाएगा ये भी बताएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात बताएंगे कि आज का शुभ समय, शुभ पहर क्या होगा और उसमें ऐसा क्या करें कि आपकी किस्मत चमक जाए। तो शुरुआत सबसे पहले करेंगे और आपको बताएंगे पहली 4 राशियों के बारे में। जानिए बात सबसे पहले मेष राशि की। मेष राशि वालों को कोई महत्वपूर्ण निर्णय आज लेना पड़ सकता है, तैयार हो जाइए, क्योंकि आप उससे बच नहीं सकेंगे। आज आपको निर्णय लेना ही पड़ेगा। नौकरी में परिवर्तन की संभावना भी बनती है और प्रमोशन के योग भी बनते हैं, दोनों के लिए तैयार रहिए। और अगर ऐसा होता है तो आपके लिए बेहद अच्छा होगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आज आपको धन भी आसानी से मिल पाएगा अगर आप कोशिश करें तो, लेकिन हां, परिवर्तन के लिए अभी थोड़ा विचार कर लेना बुद्धिमानी है। शुभ रंग आज के लिए आपका नीला होगा और भाग्य आपका साथ ठीक ठाक निभा लेगा। भाग्य आपके साथ रहेगा 69%। वृष राशि, नौकरी, व्यवसाय जो भी आप करते हैं उसमें आपको बड़ा अवसर मिलता हुआ दिखाई देता है और ये अवसर जाना नहीं चाहिए हाथ से। मन पछतई है अवसर बीते, अवसर बीत जाएगा तो बहुत पछतावा होगा। संतान प्राप्ति की अगर कोई मुश्किल है या संतान की तरफ से कोई मुश्किल है तो आज वो मुश्किल हल होती हुई दिखाई देती है। आज आपकी मुश्किल दूर हो जाएगी।
अगर कोई धन रुका हुआ है, फंसा हुआ है, तो आज के दिन आपको मिल सकता है, लेकिन कोशिश करके आपको देखना पड़ेगा। फाइनेंशियली आपका दिन बेहतर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। शुभ रंग आज के लिए आपके पास होगा आसमानी और भाग्य भी काफी बेहतरीन तरीके से आपका साथ निभाएगा। भाग्य होगा 75%। मिथुन राशि की बात करें, सेहत का बहुत ध्यान रखिएगा। आज के दिन स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही के परिणाम अच्छे नहीं होंगे और वैसे भी मौसम बदल रहा है, लापरवाही करेंगे तो दिक्कत होगी, सेहत आपकी बिगड़ सकती है। सेहत के मामले में कदाचित लापरवाही ना करें तो ज्यादा अच्छा है। नौकरी में हालांकि सुधार होता हुआ दिख रहा है, नौकरी की चिंता बिल्कुल मत करिए, लेकिन आज यात्रा पर मत जाइएगा। स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, यात्रा में रंग में भंग पड़ सकता है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो आज के लिए होगा सुनहरा और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 60%। कर्क राशि, कैंसर। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन आलस्य से भरा हुआ दिखाई देता है। जीवन साथी के साथ कहीं ना कहीं थोड़ा तनाव हो सकता है या किसी दोस्त से, मित्र के साथ रिश्ते आप बिगाड़ सकते हैं। शांत रहिएगा आज। चीजें इतनी बुरी नहीं हैं जितनी बुरी आप बनाने की तैयारी कर रहे हैं। बनाएंगे, नुकसान आपका होगा। हालांकि देर शाम धन और उपहार की प्राप्ति होगी। शाम के बाद से चीजें थोड़ी सी इंप्रूव करेंगी, थोड़ी सी बेहतर हो जाएंगी। शुभ रंग आज के लिए आपका लाल होगा और आज थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी होगी। भाग्य होगा आपके पास 43%। तो आज के दिन को आपने बेहतर कैसे बनाना है, उसको अच्छा कैसे बनाना है, वो आपने जान लिया शैलेंद्र जी से। शैलेंद्र जी, अगली 4 राशियों का हाल जान लेते हैं कि उनके लिए आज का दिन खास कैसे रहेगा। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि की। जो लोग सिंह राशि के कला के क्षेत्र में हैं, संगीत के क्षेत्र में हैं, मीडिया के क्षेत्र में हैं, उनके लिए फायदे का दिन है। उनको लाभ आज हो सकता है। अगर आप विदेश यात्रा पर जाना चाहते हैं, कोशिश करके देख सकते हैं। विदेश यात्रा पर भी आप जा सकते हैं। कोई पुरानी समस्या जो बहुत दिनों से चली आ रही है, प्रॉपर्टी की समस्या है, संपत्ति की समस्या है, तो आज उसका सलूशन भी निकलता हुआ दिखता है। आज उसका हल निकलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे आप वो आज के लिए होगा क्रीम और भाग्य आपका साथ निभाएगा 57%। कन्या राशि, प्रेम की मुश्किलें आज दूर होंगी, चीजें कम से कम बेहतर होंगी। अगर विवाहित हैं तो कम से कम वैवाहिक जीवन आपका अच्छा होता हुआ दिखाई देगा। कोई नई संपत्ति आप क्रय कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, इसकी संभावना भी बनती है। नौकरी और जीवन में नए अवसर भी आपका इंतजार कर रहे हैं जो कि आपको मिल सकते हैं। जिस रंग का इस्तेमाल करके दिन बेहतर होगा वो रंग होगा धानी और आज किस्मत की होगी मेहरबानी 73%। तुला राशि, आज जिम्मेदारियों से भरा हुआ दिन है। घर के तमाम दायित्वों को आपको निभाना पड़ेगा, आप बच नहीं सकते। लेकिन हाँ, जिम्मेदारियां आप बखूबी निभाएं तो अच्छा होगा। रुके हुए काम आपके तमाम बन जाएंगे, जिम्मेदारियां आप निभा देंगे। लेकिन याद रखिए, जब आदमी कोई काम करता है ना तो बहुत सारी उंगलियां भी उठती हैं और बहुत सारी आवाजें भी आती हैं। तो हो सकता है अपने लोगों से, रिश्तों से आज थोड़ी समस्या हो, थोड़ी आवाजें उठें, उसकी चिंता मत करिए। जो जिम्मेदारी है उसको ठीक से निभाइए, इसी में आपकी बुद्धिमानी भी और भलाई भी है। शुभ रंग आज के लिए सफेद है और किस्मत आपके साथ है। एटलीस्ट आज भाग्य आपका खूब साथ देगा। भाग्य होगा आपके पास 81%। वृश्चिक राशि, ऑफिस का फ्रस्ट्रेशन घर में ना निकालें तो बेहतर होगा। परिवार में अनावश्यक वाद विवाद मत करिए। ऐसा कुछ मत करिए जिससे परिवार का अच्छा खासा माहौल खराब हो जाए। नौकरी में तनाव की स्थिति आ सकती है और ये तनाव आपके अत्यधिक वर्क प्रेशर की वजह से आ सकता है। ध्यान आपको जरूर रखना होगा। लेकिन एक बात जरूर है कि आज चीजों को मैनेज तो आप कर लेंगे, लेकिन उसको मैनेज करने के लिए आपको बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ेगा। और अगर करना पड़ता है तो कोई बुरी बात नहीं है। पैसा रख के करेंगे क्या जब चीजें खराब हो जाएंगी। शुभ रंग आज के लिए आपका गुलाबी होगा जो बहुत सारी चीजों को बेहतर कर पाएगा। थोड़ी सी मेहनत ज्यादा है आज आपके पास भाग्य होगा 66%। चलिए तो पंडित जी, इसी बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं राजधानी दिल्ली से। उनका सवाल लेते हैं। जी बताइए, आपका सवाल क्या है। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी, मैं अनूप सिंह बोल रहा हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ 9 सितंबर 1960 है। समय बताइए सर। 8:30 PM लखनऊ। क्या मुश्किल है? सर, मैं अपनी फाइनेंशियली पोजीशन से काफी परेशान हूँ और लाइफ पार्टनर से भी कोई सुख नहीं है। अभी कोई रत्न आपने पहना हुआ है? पंडित जी, पहले मूंगा पहना हुआ था तो ऑरेंज वाला, फिर रेड पहना तांबे में, तो लेकिन अब मैंने उतार दिया हुआ है करीब 6 महीने से। अच्छा, अभी आपका स्वास्थ्य कैसा है? स्वास्थ्य ठीक है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। स्वास्थ्य में कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है।
कुंडली आपकी जो बनती है वो मेष लग्न मेष राशि की बनती है हमारे पास। और आपकी जो महादशा हम देख पा रहे हैं इस समय, राहु की महादशा में चंद्र की अंतरदशा है। राहु में चंद्र की दशा अमूमन मानसिक रूप से परेशान करती है। और आपकी राशि भी तो मेष है और मेष राशि पे शनि की ढैया भी चल रही है। तो तमाम चीजें ऐसी हैं जो आपको मानसिक रूप से परेशान करता हुआ दिखा रही हैं, जिसकी वजह से पारिवारिक जीवन में, फाइनेंशियल जीवन में दिक्कतें आ रही हैं। अभी हम इंतजार करेंगे कम से कम मंगल की दशा तक का, यानी मार्च 2016 तक वेट करेंगे। मार्च 2016 के बाद से आपका वक्त बेहतर होना शुरू हो जाएगा। तब तक थोड़ा सा इंतजार करिए। और मूंगा आप बिल्कुल मत पहनिएगा। मूंगा पहनने से एग्रेशन बढ़ेगा, तनाव बढ़ सकता है। बेहतर होगा एक मोती बनवा के पहन लीजिए, 12-14 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की छोटी उंगली में, सोमवार की रात को। और दूसरा, भगवान सूर्य की जितनी उपासना आप करें उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। चलिए, तो इससे पहले हम राशियों का हाल जान रहे थे कि तमाम राशियों के लिए आज का दिन खास कैसे रहने वाला है। अंतिम जो 4 राशियां बची हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं शैलेंद्र जी से। जी शैलेंद्र जी, बात धनु राशि की करेंगे अब। धनु राशि नई जिम्मेदारियां और परिवर्तन का योग आज के लिए दिखा रही है। नौकरी में तरक्की होगी। प्रेम और सहयोगियों के साथ रिश्ते आपके बेहतर होंगे। शुभ रंग आज के लिए हरा और भाग्य होगा आज के लिए आपके पास 94%। मकर राशि, दिन भर आपको दौड़ भाग करनी पड़ेगी। आज नौकरी में पद परिवर्तन भी हो सकता है। अचानक धन की प्राप्ति के साथ दिन आपका बेहतर होगा। शुभ रंग आज के लिए चांदी जैसा रंग होगा और भाग्य होगा 80%। कुंभ राशि, कोई पुरानी इच्छा आपकी पूरी होगी। अगर कोई मुकदमा है, विवाद है तो उसका निपटारा हो सकता है। अचानक कहीं पर यात्रा भी आपको करनी पड़ सकती है। शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी और भाग्य काफी ज्यादा होगा, भाग्य होगा 96%। मीन राशि, कोई बड़ा मौका आपके हाथ से जा सकता है, छूट सकता है। काफी तनाव और काफी दबाव दिख रहा है, लेकिन अगर यात्रा करते हैं तो उससे फायदा होता हुआ दिखाई देगा। शुभ रंग आज के लिए होगा आपके पास पीला और भाग्य होगा 70%। चलिए, ये तो बात की तमाम राशियों की आज का दिन आपका कैसे रहने वाला है। हम यही आशा करते हैं कि जो बातें शैलेंद्र जी ने आपको बताई उसको आप ध्यान में जरूर रखेंगे। लेकिन शैलेंद्र जी से आज का शुभ पहर क्या है वो भी जान लेते हैं। बात करते हैं आज के शुभ पहर की। आज का शुभ पहर होगा रात को 8:30 से 10 बजे तक। आज काल भैरव भगवान की अष्टमी है, तो भगवान भैरव का स्मरण करके उनकी उपासना करें। उड़द के बड़ों का और शरबत का भोग लगाएं और प्रार्थना करें उनके सामने। मुकदमे से छुटकारा मिलेगा, विवाद दूर होंगे और आपके शत्रु और विरोधी शांत होंगे। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नि स ग म म म नि प म ग नि प म ग स नि प म नि स प स। जहाँ तक याद आती रहेगी।